स्टूडेंट, आज हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं अपने परिवेश किताब से और वो पाठ नंबर 4 है आपका, जिसका नाम है एक था राम। अब एक था राम में हम लोग उस राम के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो राजा राम हुआ करते थे। आज हम लोग एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम था राम। ये कहानी पढ़ने से पहले हम लोग आते हैं, थोड़ा सा लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, परिचय उनका दे देते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग जैसे कहानी आगे बढ़ाएंगे उस तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे। इनके लेखक डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। कहते हैं कि इनका जन्म जो था वो 5 जनवरी 1932 को आगरा के पाराना गांव में हुआ था। ये बाल काव्य संग्रह, इसके बाद में बाल कहानी संग्रह, बाल उपन्यास, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें वगैरह इन्होंने उस समय में लिखे थे। अगर हम लोग इनकी बाल काव्य संग्रह की बात करते हैं तो उसमें कम से कम इन्होंने 22 लिखे थे। बाल कहानी संग्रह की बात करते हैं तो ये 19 लिखा गया था। बाल उपन्यास की बात अगर करें तो ये कम से कम 6 लिखा गया था। इनकी विद्वता को देख करके इनको उपाधियों से भी नवाजा गया था, जिसमें बाल साहित्य भारती एवं साहित्य महोपाध्याय से इनको सम्मानित किया गया था। अब हम लोग आते हैं इनकी कृतियों के बारे में। अगर हम लोग इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो बाल काव्य संग्रह में मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आड़ी, कोयल, अक्कर बक्कर, नगर आदि ये सब प्रमुख हुआ करता था। वहीं अगर हम लोग शिशु गीत संग्रह की बात करें तो जिसमें चिड़ियाघर की सैर, फूलों के गीत, तक तक धीन, इसके बाद में झिलमिल सितारे, पिकनिक आदि बहुत सारे और थे, लेकिन ये सब मुख्य उसमें से माना गया था। इसके बाद में इनकी मृत्यु जो होती है, निधन जो होता है, वो 12 अक्टूबर 2012 को हो जाता है। अब ये जो स्टोरी उन्होंने लिखा था एक था राम, खास करके इसमें जो हम लोग इस कहानी में जो पढ़ने जा रहे हैं ना, कि इसमें जो संदेश इनके द्वारा बताया गया वो कहते हैं कि हमें सदैव अच्छी संगति को अपनाना चाहिए। अच्छी संगति का अर्थ होता है कि आप अगर किसी के साथ रहते हो ना तो वहां पर में अच्छे बच्चों के साथ में, अच्छे व्यक्तियों के साथ में आपका संपर्क होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति का जो होता है ना वो गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग वगैरह हुआ करते थे, दादाजी परदादाजी सब जो हुआ करते थे, उन लोगों ने कहा था कि हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ में रहा करो। वो कहते थे कि अगर तुम चोर के साथ रहोगे तो चोर बनोगे जीवन में, और वही अगर तुम साधु के साथ रहोगे तो अच्छे व्यक्ति बनोगे। बहुत सारा उदाहरण इस तरह से देखने को भी मिला था। तो उस तरह की बातें हमारे जो पूर्वज वगैरह थे वो लोग क्या करते थे। सही बात है कि अगर हम लोग मतलब अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहते हैं ना तो हमारी जो संगति होती है ना वो भी अच्छी होती है। तो इस कहानी में भी जो कहानी का खास करके जो मुख्य पात्र राम के बारे में बताया गया है वो भी कुछ संगति वाले बच्चे के साथ पढ़ जाते हैं, उसके चक्कर में पढ़ जाते हैं, और पढ़ने के बाद में होता क्या है कि वो भी उसी तरह से अपनी जो अच्छी आदतें रहती है उसको वो खराब कर डालता है। लेकिन बाद में जब फिर उसे पता चलता है कि ना मैंने गलती किया है तो फिर वो अपने आप को सुधारता है। तो कुसंगति को छोड़ करके फिर वो अच्छे मार्ग पर में चलने को निश्चय करता है। तो यही कहानी, ये तो शॉर्ट में था, लेकिन इस कहानी को अब हम लोग एक एक करके ना सही से जो बुक में आपका दिया गया, किताब में दिया गया, उसको हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो मुख्य पात्र की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें राम दिया गया है, राम के पिताजी हैं, माताजी हैं और एक छोटी बहन रहती है। इसके साथ में रविशंकर जी जिस विद्यालय में राम पढ़ा करता था वहीं वो गणित पढ़ाया करते थे, तो वो गणित के अध्यापक हो गए। इसके बाद में ये हो गए भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन, ये तीनों राम के दोस्त थे, जिसके कुसंगत में पढ़ करके राम ने ऐसा कदम उठाया। अब हम लोग आते हैं उस कहानी में शुरुआत से। ये तो मुख्य पात्र की कहानी हो गई। अब हम लोग आते हैं उस मुख्य पात्र के बारे में बाद में। अब हम लोग कहानी में आते हैं। कहते कि एक दिन राम अकेला अपने पढ़ने का जो कमरा था ना उसमें चुपचाप बैठा हुआ था। घर में माँ और बहन भी थी, वे अपने अपने कामों में लगी थी। पिताजी
6 बजे दफ्तर से घर आए थे, अपना काम वगैरह करके दफ्तर से वो घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करके फिर वो चले गए। शायद वो वहां से बात करके निकल गए कहां पर में, तो रविशंकर के यहां। रविशंकर कौन? जो राम के स्कूल में, विद्यालय में गणित पढ़ाया करते थे, उनसे मिलने के लिए। जब राम के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी क्या होता है ना, तो रास्ते में किसी ने उन्हें राम के बारे में जो घटनाएं विद्यालय में घटित हुई थी वो सब सारे चीजों के बारे में वो बोल दिया करता है। जैसे ही राम के पिता घर आते हैं, घर आने के बाद में जैसे ही वो राम के कमरे में जाते हैं, राम से पूछते हैं थोड़ा सा जोर से कि क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी। वो वहां पर में डर के मारे राम जो रहता है वो चुप रहता है, वो कुछ अपने पिताजी से उस समय में कहता नहीं है। फिर वो जोर से पूछते हैं, कड़क कर पूछते हैं, क्या आज तुमको तुम्हारे गणित के जो अध्यापक है रविशंकर जी ने नकल करते हुए क्या तुम्हें पकड़ा हुआ था, पकड़े थे? तो फिर वो राम जो है वहां पर में चुपचाप जो है ना वो कबूल कर लेता है, क्योंकि शायद राम को ये पता चल जाता है कि उसके पिताजी को कहीं से ना कहीं से ये बातें पता चल जाती है, या चाहे जो भी मन में आता है वो कबूल कर लेता है। तो तुमने उससे क्या कहा? राम के पिता ने फिर बोले, तो वो फिर चुप रहा, बोलते क्यों नहीं? बार बार राम के पिताजी जो थे वो ये चीज बता रहे थे, पूछ रहे थे, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद राम की मां और जो बहन घर में थी वो भी आवाज सुन करके उस कमरे में चली आती है, वो भी सुनने लगती है कि आखिर बात हुआ तो क्या हुआ। फिर कहते, क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती क्यों की? राम के पिताजी ने डांटते हुए ये सारी बातें जो थी वो राम से कही। अब वहां पर में बात आता है, पिताजी इस तरह से पूछते जा रहे हैं, राम गलती तो कर ही चुका था, अब क्या था उसका जो मतलब गलती करने के पीछे जो कारण था वो था उसका मतलब विषय, यानी कि वह गणित की जो विषय थी। वो कहते हैं राम जो था ना गणित के विषय में बहुत ही कमजोर था। और इसके बाद में कुछ लड़कों के बहकावे में आकर के वह क्या करता है, तो एक चीट बना के अपने घर से लेके चला जाता है और परीक्षा में उसी चीट से लिखते रहता है। उसी वक्त रविशंकर जी जो कि गणित के अध्यापक थे वो आकर के और वो चीट उससे ले लेते हैं, और लेने के बाद में फिर उस चीट को वो क्या करते हैं, मसल करके उसको फेंक देते हैं। फिर वो लेकिन उन्हें समझाते भी हैं उनको कि आप मतलब जैसे ही वो चीट लेते हैं राम से, तो राम जैसे ही चीट राम के हाथ से जैसे ही चीट चला जाता है, तो वहां पर में राम जो है वो तुरंत किनको, रविशंकर जी को एक तरफ से मतलब मुंह लगते हुए कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझे नकल करते हुए पकड़ा, इसकी जो है वो फल आपको बाद में बहुत ही खराब होने वाला है, इसका फल अच्छा नहीं होगा। ये सब सारी बातें राम जो था वो उस समय में अपने गणित के जो अध्यापक थे उनसे ये सब सारी बातें कह डालते हैं। अब रविशंकर जी जो थे वो राम के पिताजी को बढ़िया से जानते थे, वो जानते थे खास करके कि वो उतने मतलब ये बड़े आदमी नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, तो चुपके से राम से चीट वगैरह लेकर के उनको फेंक दिया और कुछ राम को उन्होंने कहा नहीं। कहते हैं कि जब नकल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे जब पकड़े जाते हैं ना, तो उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें वह चीज वो लिखता है कि हाँ मैंने नकल की थी, और फिर विद्यालय की तरफ से उसको ना 1 साल जो है वो परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाता है, उसकी 1 साल जो होती है ना वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन रविशंकर जी जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि राम का 1 साल बर्बाद हो। चीट लेने के बाद में भी उन्होंने राम से कुछ नहीं कहा, वैसे का वैसा ही मतलब छोड़ दिए। अब राम के पिता बहुत रईस तो आदमी थे नहीं, किंतु राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित हैं, मतलब गणित के अध्यापक भी उनको जानते हैं और वो भी गणित के अध्यापक को जानते हैं। वह यह नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिताजी से भी कर सकता है, नहीं तो वह ऐसा न कहता। ऐसा दोस्त उसमें कुछ ही दिनों में उन जो संबंधी था, जो भी उनके दोस्त वगैरह थे, उस तरह से उन दोस्तों के संपर्क में आने से ही बड़ा था।
फिर उसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है। वहां पर में जो खास करके जो उनके पिताजी रहते हैं, फिर राम से पूछते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने इस व्यवहार पर। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे बच्चे हो, तुम ऐसे बन गए हो। लेकिन ये इस बात को लेकर के राम के पिताजी को भी राम को लेकर के उसके मन में बहुत सारी कष्ट वगैरह मतलब उत्पन्न होने लगता है कि आखिर मेरा बेटा जो है वो इस तरह से कैसे कुछ संगत में पड़ गया, गलत संगत में कैसे ये चीज पड़ गया। फिर वहां से वो अपना घर से बाहर चले जाते, निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद उनकी मां भी उनसे बहुत बार पूछती है, राम से बहुत बार पूछती है कि आखिर तुमने क्यों ऐसा किया, लेकिन उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। हार करके वह भी, उसकी मां भी वहां से चली जाती है और वो अपना खाना बनाने लगती है। अब बहन जो थी, वो बहन तो छोटी थी, छोटी बहन उससे पूछ कैसे सकती थी कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। अब राम बेचारा अपने कमरे में अकेला था, न पिताजी थे, न मम्मी थी, मतलब माताजी थी, और ना ही बहन उसके साथ में थी। और मन ही मन वो घुट रहा था, उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें अपने मतलब अध्यापक के प्रति कैसे निकल गया। एक कहावत है हिंदी में कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब क्या, गलती तो उसने किया लेकिन उसके बावजूद भी उसने टीचर से ही ऐसा कह दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। ये उस समय में तो उन्होंने कह दिया, लेकिन बाद में उसके मन में जो थी वो अब पछतावा हो रहा था कि आखिर मैंने ये क्या किया, नहीं किया। यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था, वह अत्यंत दुखी हो रहा था। एक ऐसे अध्यापक का वो अपमान करके, जिसका कॉलेज में सभी सम्मान करते थे। कहते कि जब परीक्षा शुरुआत होने वाली थी तो उससे कुछ दिन पहले ही वही अध्यापक ने उनसे पूछा भी था, राम से पूछा भी था कि राम तुम्हारी तैयारी कैसी होती है, कैसी हो रही है, अगर गणित में कोई भी तुम्हें अगर दिक्कतें हो तुम मेरे घर आ जाना, आकर के वहां पर मैं उसका समाधान कर लेना, लेकिन अच्छे से तैयारी करो। और आज उस अध्यापक के खिलाफ राम के मुंह से ऐसी बातें निकल गई। अब राम के मन में एक ही बात आ रही थी कि मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो अगर चाहते, ये भी सोच रहा था राम, ये भी सोच रहा था कि अगर वो चाहते तो मेरा 1 साल बर्बाद कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरा चीट लिया, वो हमसे एक फॉर्म भरवाते, फिर हम मेरा 1 साल जो था वो बर्बाद हो जाता। ये सब सारी बातें अब राम के मन में ना आने लगी। लेकिन कहते हैं ना एक चीज कि स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है, मतलब अपने बारे में सोचते सोचते ना वो अपना विवेक भी खो देता है। अब उसे उचित और अनुचित ये सब चीज का जो था ना वो ज्ञान नहीं रहा। जिसके कारण, किसके कारण, तो कारण एक ही था कि इनके जो दोस्त थे भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन, इन लोगों का कुछ संगति में पड़ करके उन्होंने ऐसा कदम उठाया। कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया। यह एक तरह से इन तीनों दोस्तों के साथ में, ये तीनों वे विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही नहीं था। कहते कि बहुत ही धनी व्यक्ति के बच्चे थे, ये हमेशा कार में आया करते थे, इनके साथ में नौकर वगैरह हुआ करता था। इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़े या फिर कुछ करे, ऐसे इनके पिता वगैरह जो थे वो लोग धनी थे। अब धनी होने के कारण जो विद्यालय का जो प्रधानाचार्य थे, मतलब जिसको हम लोग हेड मास्टर कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, वो जो हेड मास्टर थे वो भी इनके घर वालों से थोड़ा दबते थे और कुछ अध्यापक भी। तो प्रधानाचार्य का तो दबने का कारण पता चलता है यह था कि कॉलेज के इमारत वगैरह बनती रहती थी, तो वहां पर में मतलब कुछ ये लोग डोनेशन वगैरह कर देते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसे वगैरह दे देते थे। तो इस तरह से जो था वो मतलब कुछ बोलना नहीं चाहते थे। अब करीबन 1 घंटा बीत गया, राम अकेला बैठा हुआ था। राम की मां उसके पास में आती है और आने के बाद में कहती है चलो बेटा खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ, तुमने गलती की, अपने अध्यापक का अपमान तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए। अब राम इतना देर तो सोच ही रहा था, लेकिन
फिर जैसे ही माँ ने ऐसी बातें कही तो राम ने माँ से कहा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और वो बेटा बेचारा फूट फूट करके फिर रोने लगा अपनी गलती के ऊपर में, उसे पछतावा होने लगी थी। वो अपने माँ से यह भी कहा कि मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। तो ये सारी बातें जो था राम वो अपने माँ से रो रो करके कहने लगा। इसके बाद जैसे फिर पिताजी घर आए तो पिताजी के घर आने से ही फिर वो अपने पिताजी को भी पकड़ करके जोर जोर से रोने लगा, फुट फुट करके रोने लगा। और फिर पिताजी से रोते हुए कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सचमुच बहुत भारी गलती हो गई है, ऐसा गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। बेटे को रोता हुआ देख करके राम के जो पिताजी थे उनके भी मन भर आया। बेटे की आंख से निकले ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे और ये दुख के सच्चे आंसू थे। ये बात देख करके राम के जो पिताजी थे ना वो बहुत ही एक तरह से मन ही मन खुश हुए इस बात को लेकर के कि ना मेरा बेटा ने अपना गलती जो था वो स्वीकार कर लिया है। सही बात है कि जब कभी भी हम लोग कोई ऐसी गलती करें तो वो गलती अपने मम्मी और पापा से, माताजी और पिताजी से कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। वैसे तो गलती कोई ऐसा करे ही नहीं, अगर ऐसा कोई गलती होता भी है अगर तो कभी भी अपने परिवार वालों से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए आपको बहुत सारी गलतियों का और सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ऐसा काम हमें करना ही नहीं चाहिए। अब पिताजी जो थे राम के वो कहने लगे राम से कि रो मत, और पिता ने दुखी होते हुए खास करके ये चीज उनको समझाने की कोशिश किए। फिर कहा कि जब तुम अपने अध्यापक के पास जाकर के उनसे माफी मांगोगे तो माफी मांग लेना उनसे, माफी मांगने के बाद वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था, तुम्हारी सारी बातें लेकर के मैं उनसे ही बात करके आ रहा हूं। अब सारी बातें समझाने के बाद में राम के पिताजी ने राम से ऐसा करने को कहा। अब राम वहां से उठा सबके कहने पर में, हाथ मुंह वगैरह धो करके और सबके साथ फिर मिल करके बैठ करके और फिर वो खाना खाने लगा। फिर रात में वो वहां पर में खाना खा करके जैसे अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके मन से बहुत बड़ी बोझ जो थी वो हट चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को सच्चाई पूरा का पूरा अपने परिवार को सच्चाई बता चुका था। अब पूरी तरह तो उसका मन हल्का कब होगा? जब वह कल अपने अध्यापक के पास जाकर के वह सब कुछ गलती वगैरह स्वीकार कर लेगा कि हाँ मैंने ऐसा गलती काम किया था। और वह यह भी जानता था कि जब वो अध्यापक से गलती ये गलती माफ करने के लिए बोलेंगे तो वो जरूर उसे माफ कर देंगे, क्योंकि उनके अध्यापक थे भी बहुत अच्छे। वो ये चीज जानता था, राम जो था वो ये चीज जानता था। और राम ने अपने अध्यापक से माफी मांगने के निश्चय के साथ ही वह यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन और जो मोहन उसके जो 3 दोस्त थे ना जिसके साथ कुसंगति में पड़ करके वो अपने आप को भी खराब कर लिए थे, वो अब उसके साथ कभी भी नहीं जाएगा, उसका साथ छोड़ देगा। जिसके कारण उसके स्वभाव में ऐसा दोष हो गया था, अब वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा, ऐसा मन में संकल्प कर करके फिर वह अपने अध्यापक के पास जाता है और अध्यापक से माफी मांगता है। अध्यापक उसको माफ भी कर देते हैं। सही बात है कि अगर हम लोग गलत बच्चे जिसको हम लोग कुसंगति कहते हैं, अगर अच्छा संगति हो तो बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है। इसीलिए दोस्ती हमें हमेशा अच्छे संगति वाले बच्चे से ही रखना चाहिए, उन्हीं के साथ हमेशा रहना चाहिए। हाँ, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, अगर आप लोग वर्ग 6 में चले गए हो तो आपको ये चीज जरूर समझ में आ जाती है कि क्या गलती है क्या सही है। आपको हमेशा सही के साथ चलना चाहिए। ये परीक्षाएं वगैरह में चीट ले जाकर के चोरी करना जीवन का सबसे बड़ा जो होता है ना वो ये गलत घटनाओं के रूप में जाना जाता है। अगर मान लिया गलती से आपके नंबर वगैरह भी आ गए, लेकिन जान तो आपका हृदय कभी भी इस चीज का ना साथ नहीं देगा कि आपने इतने सारे जो नंबर वगैरह उठाए, अंक वगैरह जो उठाए, ये आपने चोरी करके लिखा है, चोरी करके पाया है। इसीलिए कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आप मेहनत करो,
हमेशा मेहनत करो, अच्छा फल हमेशा मिलेगा। कहावत भी है यही सब चीज का कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही समय लगता है लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो ये आपकी ये कहानी थी जो एक था राम के बारे में बताया गया था। इसमें मैंने पूर्ण सारा का सारा जो कहानी की व्याख्या था उसको समझाते हुए, कुछ उदाहरण वगैरह भी इस तरह से देते हुए आपको ये आज हमने यहां पर मैं कंप्लीट किया। अगले दिन इससे रिलेटेड जितने भी रहेंगे आपके शब्दार्थ वगैरह या फिर प्रश्न उत्तर वगैरह जो भी रहेगा वो सभी चीज दिया जाएगा। और फिर कहानी वगैरह की भी बुक है आपकी, तो वो सब कहानी वगैरह भी हम लोग उस दूसरे वाले बुक जो है उसमें जाकर के उस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल।